कामपिशाचिनी की रात। रात के बाद वो आती है, नग्न, गर्म और भूखी। हर मर्द की वासना उसकी ताकत बन चुकी है। वो लुभाती है, कपड़े नोचती है और फिर संभोग में उसकी आत्मा तक निगल जाती है। सुबह बचते हैं सिर्फ कपड़े, जिस्म तो कब का गायब हो चुका होता है। वो आत्मा अब रुकती नहीं, हर रात नया शिकार चाहती है। बिहार के सीमावर्ती इलाके में बसा था एक छोटा सा गांव, नरसारा। गांव की हवा में एक रहस्य घुला हुआ था। रात 9 बजे के बाद कोई मर्द अगर अकेले बाहर निकले तो वो कभी वापस नहीं आता। कुछ दिनों बाद उसका कपड़ा गांव के पेड़ या चौपाल पर टंगा मिलता, लेकिन इंसान का कोई पता नहीं चलता। पिशाचिनी की कथा बुजुर्ग बताते हैं कि बहुत साल पहले एक युवती, सुरंगी, जो बेहद सुंदर थी, उसके साथ गांव के कुछ मर्दों ने हैवानियत की हदें पार की थीं। बदनाम करके उसे गांव से निकाल दिया गया था। वो जलकर मरी, लेकिन मरते वक्त उसने शपथ ली थी, अब मैं आत्मा बनकर लौटूंगी और हर उस मर्द को उसी आग में जलाऊंगी जिस आग में तुमने मुझे जिंदा जलाया था। कुछ सालों बाद गांव में एक एक कर मर्द गायब होने लगे। रात 9 बजे के बाद किसी को खेतों से चीख सुनाई देती, किसी को पायल की आवाज, और फिर कोई लौट कर नहीं आता। भोग की प्यासी आत्मा लोगों का मानना है कि वो आत्मा अब कामपिशाचिनी बन चुकी है, एक ऐसी आत्मा जो पुरुषों की ऊर्जा से खुद को जीवित रखती है। रात के अंधेरे में जब कोई मर्द अकेला होता है, वो औरत बनकर उसके पास आती है। अद्भुत सौंदर्य वाली बाल खुले, शरीर चमकता हुआ, आंखों में मोहक चमक वो मर्द को आकर्षित करती है, उसे सम्मोहित कर देती है और फिर वो उसे पूरी तरह निर्वस्त्र कर अपनी दुनिया में ले जाती है। शारीरिक संपर्क के दौरान मर्द की सारी ऊर्जा सोख लेती है और उसका शरीर हवा में विलीन हो जाता है। सिर्फ उसके कपड़े बचते हैं, जो अगली सुबह किसी आम जगह पर लटकते मिलते हैं। गांव का डर। अब गांव में एक अजीब सा नियम है, कोई मर्द रात 9 बजे के बाद बाहर नहीं निकलता। सब अपने घरों में बंद रहते हैं। घर की औरतें दरवाजे पर नींबू मिर्च बांधती हैं और घर के बाहर राख छिड़कती हैं। कुछ तांत्रिक भी बुलाए गए, पर सब असफल रहे। आखिरी सबक। वो आत्मा अब बदला नहीं ले रही। वो अब जीवित रहने के लिए मर्दों की काम ऊर्जा का उपयोग कर रही है, और वो तब तक जीवित रहेगी जब तक उसका अधूरा क्रोध और प्यास शांत नहीं हो जाती।